तो दोस्तों आज देखेंगे अपन फिजिक्स में अल्टरनेटिव करंट के बारे में। अल्टरनेटिव करंट होता क्या है इसके बारे में समझेंगे जी। अपन अपना फिजिक्स में अल्टरनेटिव चैप्टर चल रहा है जिसमें अपन चोक कुंडली चोक कॉइल के बारे में जानेंगे। तो देखिए इसकी जो बनावट है वो कैसी रहती है। तो यह नर्म लोहे की एक पतली सी वो लगी रहती है, जैसे कि अपन देखे होंगे ना, ऐसे लगी रहती है। इसमें पतले पतले नर्म लोहे लगे रहते हैं जी। फिर उस पर क्या करते हैं अपन, ऐसे तांबे के तार को ऐसे राउंडेड लपेट दे रहते हैं। फिर उससे अपन धारा परिपथ के माध्यम से एक बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं, जहाँ पे इस पे कैसे करंट बहाते हैं हम लोग, एसी करंट बहाते हैं, अल्टरनेटिव करंट बहाते हैं। ठीक है जी। तो अपन चोक कुंडली कहते किसको हैं, पहले तो ये समझते हैं। एसी परिपथ में धारा को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त परिकत्व को चोक कुंडली कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे लिख दूं क्या परिभाषा, एसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त परिकत्व को चोक कुंडली कहते हैं। कुंडली कहते हैं, चोक कुंडली कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यह बनती कैसे है, इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। ठीक है। तो अपन को पता है कि अब दिष्ट धारा परिपथ में हम धारा को नियंत्रण करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। ठीक है। दिष्ट धारा डीसी करंट में किसका प्रयोग करते हैं, प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। किंतु यदि ऐसे करने से विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के अपव्यय होने लगता है, हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। ठीक है। इसमें परिपथ में बहने वाली धारा का नियंत्रण किया जा सके। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में भी धारा को नियंत्रण करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, लेकिन दिष्ट धारा परिपथ की भांति इसमें भी विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में अपव्यय होता है। किंतु यदि एसी परिपथ में प्रतिरोध के स्थान पर परिकत्व का प्रयोग करें तो विद्युत ऊर्जा का अपचयन नहीं होता, क्योंकि शुद्ध परिकत्व शुद्ध एसी परिपथ विद्युत वाहक बल और धारा के मध्य 90 डिग्री का क्या होता है, कलांतर होता है जी। तो जैसे कि इसको समझने के लिए अपन एक फार्मूला के रूप में इसको देख सकते हैं। जैसे अपने को पता था, लास्ट क्लास में अपन देखे थे, PAV इक्वल होता है IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस 90 डिग्री। तो अपने को पता है क्या कि कॉस 90 डिग्री की मान क्या होता है, 0। तो PAV की इक्वल क्या हो जाएगी, 0। तो क्या हो रहा है, ऊर्जा का बिल्कुल व्यय नहीं हो रहा है। ये बोल सकते हैं इसकी परिकत्व उच्च तथा ओमीय प्रतिरोध लगभग 0 होता है। ठीक है जी। फिर आगे देखें तो चोक कुंडली उच्च परिकत्व की एक कुंडली होता है जो तांबे की जो परिकत्व है एक ऐसी रहती है, उच्च कोटि का रहता है। कैसा रहता है, एक कुंडली रहता है जो तांबे के विद्युत रोधी मोटे तार के अनेक फेरे नर्म लोहे की कोण को लपेट कर बनाया जाता है। एक ऐसा रहता है, नर्म लोहे में तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट कर बनाया जाता है। हमने तो आपको पहले ही बताया था जी उसके बारे में। ठीक है। फिर नर्म लोहे फिर व्यवहार चोक कुंडली का प्रतिरोध कभी भी 0 नहीं हो सकता, अतः विद्युत ऊर्जा के कुछ भाग में ऊष्मीय ऊर्जा में अपव्यय होता है, किंतु इसे शैथिल हानि या भंवर धाराएं के कारण भी कुछ विद्युत ऊर्जा अपचय होता है। कोण पटिलित करके भंवर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा क्षय को कम किया जा सकता है। पटलित, जैसे कि देखेंगे अपन ट्रांसफार्मर देखते हैं तो ऐसे पटलित बना रहता है, ऐसे लंबा लंबा सरफेस, जैसे कलिंदर को काटेंगे अगर खड़ी खड़ी ऐसे करके तो क्या रहता है, पटलित निकले। वैसे नर्म लोहे को बनाया जाता है जिससे क्या हो, ऊर्जा का क्षय कम हो। ठीक है जी। और उसमें किसको लपेटा जाता है,
तो तांबारोधी विद्युत तार को। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं अपन, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए यूजेस कहाँ कहाँ है। देखिए तो उपयोग किस में करते हैं, मरकरी लैम्प में करते हैं, मरकरी लैम्प में करते हैं। अब मरकरी लैम्प में बोल रहे हैं तो मरकरी तो अपना ऐसे रहता है क्या जी, ये रहता है। ठीक है, और इस सिरे से ये ऐसे करके रहता है, फिर इसमें से एक बल्ब है ऐसे करके कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो मोटा सा रहता है इसी को क्या बोलते हैं अपन, शोक बोलते हैं, शोक कुंडली। कभी आपने तोड़ के देखा होगा तो ऐसे बारीक बारीक से ऐसे इस आकार में इस तरह से छोटे छोटे इसमें प्लेट्स लगे रहते हैं। इसी प्लेट के ऊपर अपन तांबा के विद्युत रोधी तार लगाते हैं। तो इसको किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं, एक मरकरी लैम्प के रूप में कर सकते हैं, या ट्यूबलाइट। ये जो एग्जाम्पल था हमारा, पहला था मरकरी, दूसरा था ट्यूबलाइट। ठीक है, ट्यूबलाइट। अब ट्यूबलाइट के साथ श्रेणी क्रम में चोक कुंडली को समांतर इसमें बहने वाली धारा को नियंत्रित किया जाता है, जिसमें से सुरक्षित रख रहते हैं। साथ ही चोक कुंडली के उपयोग से विद्युत ऊर्जा का अपचयन नगण्य हो जाता है। अपचयन क्या होता है जी, नगण्य हो जाता है। ठीक है, बोलने का मतलब है कि जैसे कि एक लैंप है, तो इस लैंप में भी अपन क्या करते हैं, देखे होंगे ऐसे लैंप लगा रहता है तो यहाँ से बड़ा सा एक ये लगा रहता है, और यहाँ पे एक चोक कुंडली लगा रहता है। तो इस चोक कुंडली से इसमें जो अपचय मतलब विद्युत ऊर्जा में जो भी खत्म होगी, मान ले कोई भी चीज़ को जोड़ते हैं तो उसमें लॉसेस होती है, तो उस लॉसेस ना हो, मेन अपना मकसद रहता है चोक कुंडली का धारा तो नियंत्रण करेगा ही, लेकिन लॉसेस भी ना करे, इसलिए अपन क्या लगाते हैं, चोक कुंडली को लगाते हैं। ठीक है, तो पहला अगर कहीं पे आपसे उपयोग पूछे कोई भी एग्ज़ाम में, जैसे पीईटी हो गया, पीपीटी हो गया, 10वीं बोर्ड हो गया, तो आप क्या बताएंगे जी कि उपयोग कहाँ करते हैं चोक कुंडली का, एक तो मरकरी लैम्प में करते हैं और दूसरा ट्यूबलाइट में करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस पर कैसी धारा बहती है बोलेगा तो एसी करंट बहती है बोलेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अब हम अपने नए क्लास में।